हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। सो दिस वीडियो इज अ कंप्लीट गाइड टू ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अगर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेनी है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें वीडियो में डालने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता क्या है। मेरे सामने दो चीजें हैं, पहली ऑन कैंपस, सेकंड ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में क्या होता है कि कॉलेज है, एज अ मीडिएटर काम करता है, कंपनीज को अप्रोच करता है, कैंपस पर लेके आता है, आपको बोलता है अप्लाई करो, अप्लाई करते हो और आपकी प्लेसमेंट लग जाती है। सेकंड होती है ऑफ कैंपस, जहां पर कॉलेज में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, जो कंपनीज आती है बहुत कम पैकेज देती है या फिर बहुत ही कम कंपनीज आती है, तो उस केस में बच्चों को खुद बाहर निकलना पड़ता है, खुद कंपनीज को अप्रोच करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है और तब जाकर उनकी प्लेसमेंट लगती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अब मेरी जितनी भी टीयर 3 टीयर 2 वाले बच्चों से बात होती है जहां पर उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उतनी ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो यही कहते हैं कि हमने ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर लिया भाई, रेफरल भी लेके देख लिए, पर कभी इंटरव्यू एक कॉल नहीं आती या फिर कभी टेस्ट का लिंक नहीं आता, तो क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में सारी की सारी चीजें डिस्कस करूंगा, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, क्या क्या एक हथियार होता है ऑफ कैंपस का यार। उस हथियार को अगर आपने धार लगा दी और यूज कर लिया तो ऑफ कैंपस आपका श्योर शॉट हो जाएगा। वो हथियार क्या है, उस हथियार को कैसे बनाना है, उस चीज के बारे में आपको बताता हूं मैं अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और इस साल की शायद एंड वीडियो होने वाली है, इस साल में लास्ट वीडियो होगी, तो मेरी तरफ से पूरा एफर्ट है कि सबसे खतरनाक वीडियो बनाऊं मैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ऑफ कैंपस में महारत हासिल करने के लिए 3 पिलर्स होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। अगर इन 3 पॉइंट पर आपने फोकस कर लिया तो आपकी ऑफ कैंपस श्योर शॉट हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट, फोकस ऑन योर स्किल एंड रिज्यूमे। जिस हथियार की मैं बात कर रहा हूं वो हथियार है रिज्यूमे। ऑफ कैंपस में रिज्यूमे का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आपने रिज्यूमे तगड़ा बना लिया, इसमें तगड़ी तगड़ी चीजें डाल दी, तो आपका ऑफ कैंपस बहुत प्यार से हो जाएगा। दो चीजें पहले पॉइंट में, एक मैंने बोली स्किल, एक मैंने बोला रिज्यूमे। रिज्यूमे आपका कैसे बनता है, स्किल से बनता है। स्किल में क्या क्या होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। स्किल्स में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा इसने कुछ भी नहीं किया पर उसको पता है कि मेरे कॉलेज के बस की उतनी है नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। तो बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज करनी पड़ेगी। लैंग्वेज मतलब C++, जावा, पाइथन, कुछ भी। अगर आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सी करूं, या आपने डिसाइड नहीं किया, या फिर नहीं सोच ही नहीं पा रहे हो, आप मन करता C++ कर लो, वो कह रहा C+ कर ले, वो कह रहा जावा कर ले, सिंपल आंखें बंद करो, जावा उठाओ और लग जाओ, ठीक है। जावा उठा ली, इसके बाद क्या करना है, बेसिक कोडिंग स्टार्ट करनी है। सिंटैक्स से कंफर्टेबल होना है। मुझे इफ कैसे लिखते हैं वो सीखना है, मुझे फॉर लूप कैसे लिखते हैं वो सीखना है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं अलग अलग, वो सारी चीजें समझ ली मैंने, ताकि सिंटैक्स से मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊं कि हाँ ऐसे लिखते हैं, मैं कर लूंगा। उसके बाद जाना है डीएसए करने, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हम स्किप नहीं कर सकते। ये वीडियो आ रही है, यहाँ पे 450 डीएसए के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं और बहुत सारी चीजें अलग अलग बता रखी है। अगर आपने ये 450 क्वेश्चंस कर लिए तो डीएसए में और कुछ करने की नीड नहीं है, कहीं पर पैसे देने की नीड नहीं है, सिर्फ ये कर लो हो जाएगा, ठीक है। 450 क्वेश्चन करें, डीएसए वाला पार्ट डन। अगला स्टेप, सीपी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद algoexpert.io. algoexpert.io is a website designed by Google engineer and known for its two great products, that is AlgoExpert and System Expert. In AlgoExpert, we have a set of 115 questions that you can use if you want to crack product-based companies. And the best part here is the UI and the color schema. Also, the video solutions to every problem is available. Second thing is System Expert. If you are preparing for a system design interview, you can definitely have a look at here. There are some great resources and question sets available. So do give it a shot. And also you can use my code LOVEBUBBER to get 10% off. Thanks. इसमें एक सीपी सीरीज मैंने आज से 1 साल पहले बनाई थी। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आपकी सीपी वाला पार्ट भी डन हो जाता है। सीपी में प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता है। आपने 150-200 क्वेश्चन कर लिए, आपकी सीपी तगड़ी हो जाएगी। प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से कॉम्पिटिटिव कोडर आप नहीं बनोगे, बट प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से आप एक तगड़े बंदे हो, ठीक है। सीपी कर ली। सबसे लास्ट पॉइंट स्किल में आपका आएगा डेवलपमेंट, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वो प्रोजेक्ट आपका मशीन लर्निंग में हो सकता है, वो आपका एंड्रॉइड में सकता है, आप फ्लटर से कुछ बना रहे हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म कुछ बना रहे हो, आप ऑगमेंटेड रियलिटी में काम कर रहे हो, आप वर्चुअल रियलिटी में काम कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो ब्लॉकचेन वगैरह, ठीक है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप जीसॉक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो सारी चीज आपके स्किल के अंदर आती है। आपने सीख लिया कि लैंग्वेज कुछ होती है, आपने सीख लिया कि डीएसए कुछ होता है, सीपी कुछ होता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कुछ होता है, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ होता है, ठीक है। आगे और भी चीजें होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका सारा स्किल वाला पार्ट हो गया। आपको समझ में आ गया कि यार ये चीजें मुझे आनी चाहिए अगर मैं चाह रहा हूं मैं ऑफ कैंपस में फाड़ दूं, ठीक है। सेकंड चीज, हथियार। हथियार मतलब रिज्यूमे। रिज्यूमे कैसे बनाना है, रिज्यूमे 1 पेज का बनाना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। 1 से कम तो ऐसे कुछ होता भी नहीं है। तो 1 पेज का रिज्यूमे बनाना है। छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि क्या क्या सेक्शन होते हैं। तो पहला सेक्शन आपका तो नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाला आपने नॉर्मल,
उसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कौन से स्कूल में थे, कितने से कितने साल तक, और आपकी परसेंटेज क्या थी, कौन से कॉलेज में थे, कितनी एग्रीगेट परसेंटेज बन गई अब तक, वो वाला सेक्शन। क्योंकि आप एक टेक्निकल प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो आपको टेक्निकल स्किल यहाँ पे डालनी है। टेक्निकल स्किल में किस किस लैंग्वेज में काम किया है, C++, जावा, पाइथन जो भी है, किस किस IDE पर काम किया, वेल स्टूडियो, इंटेलिजे, नेटबीन्स, वो सब आपने लिख दिया। कौन कौन सी DB लैंग्वेज आपने यूज करी है, SQL यूज करी है क्या, किस किस फ्रेमवर्क पर काम किया, डेवलपमेंट करी होगी है ना, तो किस किस फ्रेमवर्क का यूज किया हुआ, किस किस में आपको कंफर्ट है कि हाँ ये मैं कर लूंगा, ये आसानी से आता है मुझे। आप फ्रंट एंड में चैम्पो, फ्रंट एंड में क्या क्या यूज किया, बैक एंड में चैम्पो, बैक एंड में क्या क्या यूज किया, वो सारी चीज आपको टेक्निकल सेक्शन में डालनी है। एक सैंपल रिज्यूमे आएगा, इसमें दिख जाएगा कैसे होता है या फिर आ रहा होगा। तो ये आपका टेक्निकल सेक्शन हो गया। इसके बाद जाना है इंटर्नशिप सेक्शन। 2 चीजें जिनकी लग गई है उनको बताता हूँ पहले क्या लिखना है। जिस चीज पे काम किया उसके बारे में सिर्फ 2 लाइनों में बता दो, छोटा सा कि हाँ ये था बस। सैमसंग में लिखा साइड में सैमसंग ला के, और वो टाइम पीरियड डालना कि हाँ इतने से इतने तक, और सामने 2 लाइन डालना। 2 लाइनें बहुत क्रिस्पी होनी चाहिए, उनमें टेक्निकल टर्म्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि लगे कुछ काम करा। ठीक है। कॉर्पोरेट फील्ड में काम भले ही छोटा हो, बट जो आप लिखते हो उससे लगना चाहिए कि आपने काम बड़ा किया है। तो आपका इंटर्नशिप सेक्शन ये हो गया। अगला है प्रोजेक्ट सेक्शन। जिसकी इंटर्नशिप नहीं लगी वो इंटर्नशिप सेक्शन नहीं डालेगा, वो सिर्फ प्रोजेक्ट का सेक्शन डालेगा। प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर आपने जो भी प्रोजेक्ट कर रखे हैं, एंड्रॉइड, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे डालो। जो भी टेक्निकल वर्ड है उसको बोल्डिफाई करो। हर प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन को 2 लाइन में खत्म करने का ट्राई करो। क्रिस्पी लिखना, टेक्निकल वर्ड का यूज ज्यादा से ज्यादा करना, दिखने में लगना चाहिए कि लड़के ने काम किया है। प्रोजेक्ट सेक्शन खत्म हो गया। अगला लास्ट सेक्शन जो कि है अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, टेक प्रोफाइल है, ज्यादा टेक ओरिएंटेड चीजें डालनी है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने फेस्ट कराया था, यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने स्पोर्ट्स में कुछ कुछ कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ टेक में बात करूंगा कि मेरी कोडिंग प्रोफाइल, कोड शेपर में 5 स्टार हूँ, अपना कोड फोर्स में कैंडिडेट मास्टर हूँ, GFG मेरी टोटल रैंक ये चल रही है। मैं इस हैकाथॉन में गया था, उस हैकाथॉन में मेरी रैंक ये थी। मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रखा है इस चीज के अंदर। मैंने GSOC क्रैक कर रखा है, मैंने कोड जैम में पार्ट लिया, मैंने हैश कोड किया, सब कुछ मैंने बता दिया यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर आपको अचीवमेंट्स में डालनी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देगा रिज्यूमे कैसा होता है, हथियार कैसा होता है, हथियार में किन किन चीजों का मिक्सचर होना चाहिए। अगर इन डेप्थ आपको चाहिए तो ये एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है, तो आप इसको देख सकते हो। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो पुराना माल है, पुरानी वीडियोज है, 1 साल पहले बनाई थी, उनको एक बार नए पॉइंट्स ऐड करके एक फ्रेश लुक, एक अच्छी वीडियो क्वालिटी, एक अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ दोबारा अपलोड किया जाए। तो इस ऑफ कैंपस वीडियो के बाद आपको एक रिज्यूमे वाली वीडियो मिल जाएगी, तब तक वो अपलोड होती है, उससे पहले आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका रिज्यूमे के बारे में हो गया। पहला पिलर हमने कंप्लीट कर लिया, हमें पता लग गया कि स्किल क्या होती है, हमें पता लग गया कि रिज्यूमे क्या होता है। सेकंड पिलर, अपने प्रूफ्स को अपडेटेड रखना है। प्रूफ्स क्या होते हैं? गिटहब प्रूफ होता है, कोडिंग प्रोफाइल्स प्रूफ होती हैं, लिंक्डइन प्रूफ होता है। गिटहब में क्या करना है? जो भी आपने डेवलपमेंट करी है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, जितने भी आपने DSA क्वेश्चंस कर रखे हैं, जितना भी आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रखा है, वो सब एक रिपोजिटरी बनाकर अपने गिटहब प्रोफाइल पे डाल दो। ठीक है, इतना करना है। वहां से आपने डाल दिया, फिर अपने गिटहब लिंक को, गिटहब अपने यूजर नेम को अपने रिज्यूमे में ऐड कर दो, ताकि आपका इंटरव्यूअर आपकी गिटहब प्रोफाइल पर जाके ये देख ले कि इसने क्या क्या काम किया है। जो आपका इंटरव्यूअर है, बहुत साल से टेक डोमेन में काम कर रहा है, वो आपके कोड को देख के अंदाजा लगा ही लेगा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी पे आपने काम किया है, आपके कोडिंग लिखने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो या नहीं करते हो। पहला काम गिटहब आपने कर दिया। सेकंड काम, कोडिंग प्रोफाइल्स। आप कोड शेफ पे कोडिंग करते हो या फिर आप कोड फोर्स पे कोडिंग करते हो, आपको हर जगह एक रेटिंग, एक लेवल, एक स्टार, कुछ नंबर, कुछ स्कोर आपको दिया जाता है। जैसे आप गेम खेलते हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जाते हो, सेम चीज आपके CP में होता है। कोड शेफ में आपको स्टार्स देते हैं कि यार ये 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कोडर है। ठीक है। कोड फोर्सेस में आपकी रेटिंग होती है, जैसे कि 1800 प्लस रेटिंग अच्छी मानी जाती है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, ये सारी चीजें अपडेटेड रखनी है। ये भी अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो अचीवमेंट वाले पार्ट के अंदर। थर्ड, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क होता है जहां पर आपके जितने भी और लोग हैं, कोई एडोबी में काम कर रहा है, अमेजोन में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, वो सारे लोग आपको वहां पर मिल जाएंगे। उनसे नेटवर्क बनाना है, कनेक्शंस बनाने हैं, बातचीत करनी है, उनसे भी गाइडेंस लो। भले ही आपको पता है तब भी गाइडेंस लो कि यार मैंने रिज्यूम बना रखा है, ये रिज्यूमे को एक बार आप रिव्यू कर दोगे, कहाँ कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, उनसे बातचीत करो, कम्युनिकेशन बिठाओ। आपको बाद में रेफरल लेने हैं उनसे, समझ आई बात? तो ये चीज हम समझ गए। लिंक्डइन में मुझे अपनी प्रोफाइल अपडेटेड रखनी है, हमारे रिज्यूमे अपलोड करना है, क्या क्या टेक्स्ट स्किल है वहां डालनी है, क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम किया मैंने डाल दिया, क्या क्या इंटरेस्ट है वो मैंने डाल दिया, कौन कौन सी कंपनीज है उन सबको फॉलो करना है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करने से क्या होगा, क्योंकि उनके कनेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने कोई पोस्ट डाली, आपके इन्फ्लुएंसर ने उस पर लाइक कर दिया, तो पोस्ट उस इन्फ्लुएंसर के सारे कनेक्शंस को दिखेगी। उसके सारे कनेक्शंस के अंदर और HR भी होंगे, रिक्रूटर्स भी होंगे। रिक्रूटर को आपकी पोस्ट पसंद आई, वो आपको रीच आउट करके बोल सकता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, क्या आप इसको लेना चाहेंगे? सिंपल लॉजिक। तो ये सारी चीजें लिंक्डइन, कोडिंग प्रोफाइल्स और गिटहब अपडेटेड रखनी है। ठीक है।
सेकंड पिलर हम समझ चुके हैं, बात आ रही है थर्ड पिलर की, जो कि है वेज टू अप्लाई ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे मैं ऑफ कैंपस में अप्लाई कर सकता हूं। सबसे पहली चीज और सबको पता है इस चीज के बारे में, रेफरल क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। 3 लोग हैं, एक जिसको जॉब चाहिए, एक जो रेफरल देने वाला है जो उस कंपनी में काम कर रहा है, एक रिक्रूटर आपका HR, ठीक है, ये आपका दोस्त है जो उस कंपनी में काम कर रहा है। आपने इसको बोला रेफरल दे दे भाई, इस बंदे ने आपको बोला रिज्यूमे दिखा दे भाई, आपने रिज्यूमे दिया, इसमें मतलब बहुत अच्छी यार, मतलब स्किल्स बहुत अच्छी है आपकी। इसने आपका रिज्यूमे जो है रेफर कर दिया। इस बंदे को याद रखना, आपने बोलना है कि रिक्रूटर से बात करके बोले एक बार रिज्यूमे चेक करे। इसने क्या करा, HR को बोला कि यार एक बार इसका रिज्यूमे चेक करना, रिक्रूटर को बोला कि चेक करना, रिक्रूटर ने देखा, बोला कि सही है, रिक्रूटर ने आपको टेस्ट का लिंक भेज दिया, ठीक है, रिज्यूमे टेस्ट का लिंक। इतनी समझ में आ गई बात। अब प्रोसेस चला, यहाँ पे आप सिलेक्ट हो गए, अब आपको जॉब मिल गई, आप खुश, रिक्रूटर को अच्छा बंदा मिल गया, वो खुश, ये जो दोस्त आपका, इसको पैसे मिल गए क्योंकि इसने अच्छा बंदा सिलेक्ट करवा दिया कंपनी के लिए, तो इस HR ने इसको पैसे दे दिए। इन शॉर्ट तीनों बंदों को फायदा हो गया। इसे रेफरल वाली जो साइकिल है, ये आपका दोस्त और रिक्रूटर वाली, ये बहुत तगड़ी साइकिल है, इसमें सबका फायदा है। अगर आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो आपको पक्का रेफरल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिजर्विंग कैसे बनते हैं, जब आपके स्किल्स हैं उन सब पर टिक मारोगे, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उन सब पर टिक लगते हैं, आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट माने जाओगे। रेफरल लेना है, और रेफरल लेते हुए एक चीज ध्यान रखना, किसी भी रैंडम बंदे को हाई लिख के सीधा मत बोलना कि रेफर कर दो, थोड़ा सा यार बातचीत बनाओ, थोड़ी दोस्ती यारी बढ़ाओ, उसके बाद बोलो कि यार हाँ, पहले बात करो, हाय ये रिज्यूमे है मेरा, आप रिव्यू कर दो, हाय मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ, आपका मैंने प्रोफाइल देखा, फ्रंट एंड में थोड़ा आपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, मुझे आप थोड़ा गाइड कर सकते हो, हाय आपने ML पे काम किया, मुझे सिखा सकते हो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, उसके बाद बोलो कि यार मुझे लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल हूँ इन चीज़ों में, क्या आप मुझे रेफर कर सकते हो, तब मजा आएगा। तो रेफरल वाली चीज़ हो गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि हैकर कुछ वेबसाइट इन पे आप जाओगे तो एक जॉब सेक्शन होता है, उस जॉब सेक्शन के अंदर बहुत सारे कॉन्टेस्ट एक्टिव होते हैं। वो कॉन्टेस्ट आपका अडोबी फॉर वुमेन भी हो सकता है, वो कॉन्टेस्ट आपका Amazon का हो सकता है, स्प्रिंकलर का हो सकता है, उबर का हो सकता है। उन सब में अप्लाई करके उन सबके क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छी रैंक लाकर आप उन कंपनीज में काम कर सकते हो। रेफरल की भी नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस दे दी अच्छी, उनको पता लगे कि अच्छा कोडर है, आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट पर रजिस्टर करने से आपको फ्रीक्वेंट मेल्स आते रहेंगे कि यार इस कंपनी में ये नई ओपनिंग निकली है, इस कंपनी में नई ओपनिंग निकली है। तो ये भी एक तरीका है। इसमें naukri.com बहुत आपको फर्जी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था, बट मैंने 3-4 लोगों को NSIT के देखा है naukri.com से, उनको मेल आया Amazon का और वो इंटरव्यू देने चलेगा। मैंने कहा भाई कुछ भी चल रहा है आजकल, तो इन पे रजिस्टर कर देना। आगे चलते हैं, अगली चीज जो की है LinkedIn। फिर दोबारा वापस चलते हैं। LinkedIn पर बहुत सारे रिक्रूटर्स होते हैं। आपने सिंपल इतना डाला कि Amazon रिक्रूटर, इतना कर दिया, आपके सारे HRs आ गए, वहां पे सारे रिक्रूटर आ गए। आपने क्या किया, उन सबकी मेल आईडी निकाली उनकी प्रोफाइल में से, उनकी मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे, आपके जो भी टेक्निकल स्किल है, जो भी बैकग्राउंड है, वो सब आपने उनको सेंड कर दिया। उस मेल के अंदर अपनी सारी टेक्निकल स्किल डालनी है, अपना रिज्यूमे अटैच करना है और बताना है कि यार कितना आप इंटरेस्टेड हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हो बहुत। तो एक आप मेल HR को सेंड कर सकते हो, जो कि मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि आपको रिवर्ट मिल जाएगा। बहुत चांसेस का मतलब कि आपने 50 सेट करे तो 1-2 मिल जाएंगे, ये, और ये बहुत अच्छा रेशियो है, बता रहा हूँ। लास्ट, करियर सेक्शन। बहुत पुराने जमाने के तरीके हैं कि आप किसी कंपनी की, जैसे डीशो का मैं बता रहा हूँ कि डीशो जब मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था, कैसे किया था, करियर सेक्शन में जाके अप्लाई किया था। बहुत पुराना तरीका है पर कर गया काम। कैसे करता है, आपकी कोई भी कंपनी, एग्जाम्पल डीशो उठाते हैं, डीशो को सर्च करो गूगल पे, उसके पहले ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके करियर सेक्शन होगा, CARER, वहां पर सारी ओपनिंग, सारी वैकेंसीज लिखी होती है, लिस्टेड होती है, वहां पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। सेम तरीका, ठीक है। तो बहुत ही पुराना तरीका है, काम सक्सेस रेट बहुत ही कम होती है इसकी, पर आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखना कि बल्क में अप्लाई करो। ये नहीं कि हर दिन में एक कर रहा हूँ, जब यहाँ से अप्लाई आएगा तब आगे करूंगा, नहीं, एक दिन में 30, 40, 50, 60 कर दिया करो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि पहला स्किल एंड रिज्यूमे, सेकंड अपडेटेड प्रूफ्स, और थर्ड आपका वेज टू अप्लाई ऑफ कैंपस। अगर आपने ये तीनों चीजें मेक श्योर कर ली है कि आपको समझ आ गई है, इस पे काम करना शुरू कर दिया है, परफेक्शन मिल चुकी है, तो आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट श्योर शॉट है, इस बात की गारंटी है। तो ये चीज हो गई है, मजा आ गया है, और ऐसा प्लेसमेंट लो और मुझे मेल कर देना lovebobber3@gmail.com पे कि भैया प्लेसमेंट लग गई है, मजा आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि स्किप हो गया है और ऐड किया जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो, ताकि बाकी सारे बच्चे देख के समझ जाए कि हाँ ये भी हो सकता है, उनका फायदा हो जाए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।